अकाउंट्स के पेपर में एक आज का दिन हो गया और एक कल का दिन हो गया, और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आपको फोकस करना चाहिए ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स पे जो बार बार रिपीट होते हैं। पिछले बहुत सालों से उन चैप्टर्स या उन टॉपिक्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, सो दैट अगर जो बच्चा 100 में से 100 लाना चाहे वो तो उनको बिल्कुल ही ना मिस करे, उनके 100 आने हैं उसके। क्योंकि दूसरे जो एवरेज बच्चे जो सोचे हमारे 80 से ज्यादा मार्क्स आ जाए 100 में से, तो आप सभी को तो वो टॉपिक करना है, उनसे आपके स्कोर बनेगा, उनसे आपके मार्क्स बनेंगे। और जो बच्चे सोचे कि मैं जस्ट पास हो जाऊं या मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाए मेरे, मुझे ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, बस पास हो जाओ आराम से, तो आप सभी के लिए भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप बढ़िया से पास हो सकते हो, जिनसे आपके बढ़िया सा स्कोर बन सकता है, एटलीस्ट पास हो सकते हो, एवरेज हो सकते हो, और एकदम छोटी छोटी चीजें सारी मैं आपको आज की वीडियो में कवर करूंगी। तीनों बुक्स के चैप्टर्स को अच्छे से समझाऊंगी कि इस चैप्टर से ये वाला टॉपिक कर लो, बस आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। पूरा सिलेबस तो आप कंप्लीट करने नहीं बैठोगे लास्ट के 2 दिनों में, पर फिर भी आप कैसे 2 दिनों में बढ़िया मार्क्स ला सकते हो, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पेन और कॉपी ले आओ अपनी, ताकि आप ये सारे टॉपिक्स को नोट कर लो और इनको बिल्कुल मिस आउट मत करना। तीनों बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इस एक वीडियो में बता दूंगी। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर अकाउंट्स का एग्जाम या फिर आगे अपकमिंग ऑल द एग्जाम्स। एंड या प्लीज लाइक दिस वीडियो टू मेक मी मोटिवेटेड, मेक मी फील थोड़ा सा मोटिवेटेड। कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स वाले चैप्टर की। तो शेयर्स एक ऐसा चैप्टर है जो हद से ज्यादा वेटेज रखता है आपके अकाउंट्स के एग्जाम में। तो अगर जो बच्चा 100 on 100 स्कोर करना चाहता है या एवरेज मार्क्स लाना चाहता है, शेयर्स इज द चैप्टर यू हैव टू फोकस ऑन। सीधे सीधे बता रही हूँ किन किन टॉपिक्स पे फोकस करो। ये मुश्किल है, आई नो ये मुश्किल है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इनको करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। प्रो राटा सीधा सीधा आएगा, टेबल से करने की कोशिश करना प्रो राटा को, 4 फीचर हो गया, रीइश्यू हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपने डेफिनेटली करना है अगर आपको फुल मार्क्स आने हैं, ठीक है। दूसरा आ गया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज ऑल्सो कमिंग बहुत टाइम से ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइट में चल रहा है, तो ये आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो प्लीज शेयर चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया तो आपकी पूरा वेटेज नीचे हो जाएगी। दूसरा आ जाता है हम डिबेंचर्स पे। शेयर्स आ गए तो तुम्हें डिबेंचर्स इज वेरी इजी, और जो बच्चे सोच रहे हैं हम बस पास हो जाए या हमारे एवरेज मार्क्स आ जाए, डिबेंचर्स इज द चैप्टर दैट्स गोना सेव यू, ठीक है। डिबेंचर्स बहुत आसान है, उसमें तुम्हें 2 से 3 चीजों पे फोकस करना है बस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया, और रिडेम्पशन वाली चीज होगी, दैट्स इट। और वो जैसे कि हम शेयर्स में तो डिस्काउंट नहीं कर सकते, बट हम डिबेंचर्स में डिस्काउंट कर सकते हैं, लॉस ऑफ डिबेंचर्स कर सकते हैं, तो वो वाली एक एंट्री हो गई। तो ये चीजें तुमने बस 2 से 3 चीजें जो तुमने डिबेंचर्स वाले चैप्टर में कर लेनी है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको पास होना है, अगर आपके बढ़िया मार्क्स, आपको थोड़े से यहां से मार्क्स बटोरने हैं, तो आपको डिबेंचर्स चैप्टर डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम भाई अपना कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मार्क्स बचाएगा, ठीक है। इसमें फुल आने चाहिए तुम्हारे, कहीं पर भी एक भी मार्क्स नहीं करना चाहिए, इतना इजी, पूरे उसका सबसे इजी है ये तुम्हारा। बस कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे को इधर फंसाती है, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बाकी के बुक्स के टॉपिक्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सेम उठ के आपके सीयूईटी में भी आएंगे, तो आपने अभी से उनके पीछे मेहनत करके चलना है, ठीक है, क्योंकि आगे सीयूईटी में भी वही आएगा और सीयूईटी से आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपकी बढ़िया से सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी दिशा पब्लिकेशन का गो टू गाइड फॉर सीयूईटी, ठीक है। इन बुक्स में मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के नोट्स, जैसे कि हमें एंड के टाइम पे पढ़ना होता है, बिकॉज अभी तक तो हम बोर्ड में हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा फॉर सीयूईटी। तो दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स है उसमें जो आगे के शॉर्ट नोट्स हैं, आप जल्दी से उनको सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सकोगे। एंड देन यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है, बिकॉज हमें पता है कि एनटी वालों ने बोल दिया कि जो आपका सिलेबस है फॉर सीयूईटी इट इज एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है यहाँ पे। आप सभी के लिए एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक्स भी इसमें बताई जाएंगी कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, कैसे किधर आप टाइम रिड्यूस कर सकते हो ज्यादा देर ना लेते हुए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स भी आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक्स में मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे मेन थिंग विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बहुत ज्यादा हेल्प होती है, आपको पता चलता है उससे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इधर आपको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस सेट्स तो हैं ही यहाँ पे, दैट टू सारे फुल्ली सॉल्व्ड हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस याजन हर एक चैप्टर के आपको बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, बिकॉज सीयूईटी इज ऑल एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। सो एमसीक्यू बेस्ड है, तो दैट इज व्हाई आप सभी को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स दैट टू फुल्ली एक्सप्लेन, फुल्ली सॉल्व इधर मिल जाएंगे। ओवरऑल
1800 से भी ज्यादा एमसीक्यूज है एक सिंगल बुक में, तो आपकी बढ़िया से प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन इज वेल। जल्दी से जाओ और चेकआउट करो गो टू गाइड फॉर CUET बाय दिशा पब्लिकेशंस, ठीक है। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं रेशियोज वाले चैप्टर की। तो रेशियोज वाले चैप्टर में मैंने आपको कल भी बोला था कि आपने रेशियोज को रट लेना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है एंड स्टिल तुमसे अगर क्विक रेशियो पूछा है या फिर लिक्विडिटी रेशियो पूछा और आपने सिर्फ उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, आपको 1-2 मार्क्स तो वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपने एटलीस्ट फॉर्मूला रट लेना है कि अगर आपको नहीं भी आता हो क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट वो लिख के आ जाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको 100 और 100 स्कोर करने हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करना आना चाहिए। टिप है कि आप वो जो बुक में प्रॉपर वो गिवन है ना एक टेबल, उसको एकदम अच्छे से समझ के चल जाओ, बिकॉज उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट लेट्स कम टू दी कैश फ्लो। कैश फ्लो इज अ चैप्टर जो बहुत ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। पहले तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता कैश फ्लो की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो सीधा सीधा मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसका फॉर्मेट रट लो। जैसे सब्ट्रैक्ट करके हम लिख देते हैं ना, सीधा सीधा बस ये समझ लो कि यार अच्छा ये शेयर्स है तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएंगे। इफ यू आर इन्वेस्टिंग, तुम शेयर्स खरीदो तो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे कोई ले रहा है तो दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस ये चीज समझ लो, दैट्स इट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। नहीं भी आ रहा है आपको समझ में तो कुछ भी कहीं पर भी लिख के आ जाओ, क्या पता तुक्के से सही हो जाए। देखो ये सिर्फ मैं उन बच्चे के लिए बता रही हूँ जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वहीं अगर एवरेज स्टूडेंट्स है जिनको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि फॉर्मेट बनाना है, देन उसके अंदर आपने सारे आइटम्स को रखना है सब्ट्रैक्ट कर करके। थोड़ी बहुत जो छुटुर मुटुर इजी सी एडजस्टमेंट्स होती है, जैसे पेड मेड वाले हो गए, इनकम टैक्स हो गया, ये सारे जितने भी इजी वाले एडजस्टमेंट्स एटलीस्ट ये करके आ जाओ। वेयर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 100 on 100 और इधर 95 से ज्यादा मार्क्स आने के लिए अपने अकाउंट्स में, तो गाइस रिलैक्स कर लो और आप एकदम अच्छे से कैश फ्लो करके आओ। क्योंकि कैश फ्लो में क्या चीज है ना कि आप उसको उसी सेकंड रीचेक भी कर सकते हो कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप एकदम अच्छे से रीचेक करके आओ। आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं कैश फ्लो में, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एडजस्टमेंट्स एक पेज पे लिख लो, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, एक पेज में एडजस्टमेंट्स लिख लो। जस्ट देख लो कि अगर अच्छा यहाँ पे बैलेंस छूटेगा तो ये यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ बैलेंस छूटेगा तो ये कौन सी एक्टिविटी में प्लस होगा माइनस होगा, दैट्स इट। कैश फ्लो इज सिंपल अगर आपको पैटर्न समझ आ जाए। जस्ट सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैश फ्लो के, ठीक है, और आपका सॉर्टेड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, मॉक टेस्ट कर लेना, एंड जो आपकी बुक है जैसे TS ग्रे वाले, तो उससे जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पास्ट में उन क्वेश्चंस पे फोकस करना। डोंट जस्ट स्टार्ट डूइंग ऑल द मतलब क्वेश्चंस एक एक करके, ऐसा नहीं करना है आपने। जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। बिकॉज अब बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, हमें एकदम जुडिशियसली अपने टाइम को यूज करना है। अब मैं बात करूं हमारी पहली बुक की फंडामेंटल्स वाले चैप्टर की, तो हम सबको पता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल में बात करूं तो वो एबनॉर्मल लॉस गेन वाले जो होते हैं सिंपल से वो नहीं आएंगे कि आपको सिंपल से गिवन है और आपको मिल जाएगा। गुडविल फाइंड आउट कर लो, नो एबनॉर्मल गेन लॉस वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट्स वगैरह वाले क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है PSR में ना बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ये पार्टनर चला गया, ये हो गया वो हो गया, क्या आएगा चेंज, इसका कुछ ऐसे स्पेसिफिकली नहीं होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिशन रिटायरमेंट, इनके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। डोंट जस्ट फोकस ऑन छोटू छोटू क्वेश्चंस। हाँ, छोटू छोटू क्वेश्चंस आपके फुल फ्लेजेड के अंदर ही कवर अप हो जाएंगे। तो जब अगर आप फुल फ्लेजेड की प्रैक्टिस करो तो आपके छोटे छोटे की भी प्रैक्टिस हो रही है, तो जस्ट फोकस ऑन दोस क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं हम अपने डेथ पे। तो डेथ का ये है कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इन सभी की आपको थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। लास्ट आ जाते हैं हम डिसोल्यूशन पे, ठीक है। डिसोल्यूशन आपका एक ऐसा चैप्टर जिसमें से रियलाइजेशन अकाउंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट है तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से करके आना है आपने, ठीक है। थ्योरी पे आप फोकस कर सकते हो, जो न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड एवरीथिंग को आपको पता होना चाहिए। और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाए हुए थे कि इन टॉपिक्स पे बिल्कुल ज्यादा फोकस कर लेना। जो स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोचे यार हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास हो जाए, मैं बस मार्क्स बटोरने वाले चैप्टर्स बता दूं, तो लिखो जल्दी से अपने पेन पेपर लेके आओ। मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बता रही हूँ, ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जिनसे आप बढ़िया से मार्क्स बटोर सकते हो। पहला तो वही कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इनसे आप मार्क्स बटोर सकते हो। 2 घंटे बैठो, 4 फॉर्मेट्स है, सारे क्वेश्चंस इसके टाइप के एक एक बार सॉल्व करके देख लो, आपका डन हो जाएगा। दूसरा आ जाता है हमारा रिटायरमेंट डेथ। ये एक ऐसे चैप्टर है विच आर वेरी सिंपल, अगर आपको एक बार को समझ आ जाए। उसका रेशियो चेंज करना तो सबको आता ही है, बस आपने उसके एंट्रीज को रट लेना है, दैट्स इट। एंड रिटायरमेंट अगर आपको समझ आ गया, डेथ इज जस्ट सिमिलर टू दैट, ठीक है। ये चीज हो गई तो आप यहाँ से मार्क्स बटोर सकते हो। इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप सभी ने, ठीक है। तीसरा आ जाता है डिबेंचर्स। यस, डिबेंचर्स का मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि उसका अगर आपने कर लिया तो आपके बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। चौथा आपको मैं एक ऐसा टॉपिक बताती हूँ विच इज अदर देन कैश, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक है, तो ये आप भी करोगे तो ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने समझना है यार, ये तो बेसिक है, ये तो सबसे पहले ही आपकी क्लास में समझाया जाता है, ये तो आप सभी को आना चाहिए। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा सिंपल है, जिनसे आपके मार्क्स बन सकते हैं, एटलीस्ट आप पास हो सकते हो, आप अपने एवरेज मार्क्स ला सकते हो। लास्टली आई वुड से कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, डरना नहीं है। आई नो अकाउंट्स का पेपर इज रियली टफ और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है उसमें,
बट आपने अकॉर्डिंगली लेके चलना है, आपको अपनी स्पीड पता है, इसलिए आप लास्ट के दिनों में केवल मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अगर आपकी बढ़िया से प्रिपरेशन हो चुकी है तो मॉक टेस्ट दो, डोंट ट्राई टू सॉल्व ऐसे बार बार मॉक टेस्ट दो, से आपको पता चलेगा कि आप क्या टाइमली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आता अगर आपको सब है बट आप टाइमली नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो देयर इज नो पॉइंट ना। तो मॉक टेस्ट जरूर देके जाना है, आपका बेनिफिट होगा, आपका मोराल बूस्ट होगा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना कर लिया ना हो जाएगा। रिलैक्स करो यार, अपने ना प्री बोर्ड या इन सभी का उतना मत सोचो, ठीक है। बढ़िया से अकाउंट्स का पेपर देके आना, उसके बाद बढ़िया से होली खेलनी है, फिर बीएसटी पे आते हैं, ठीक है। बीएसटी इज माय पर्सनल फेवरेट चैप्टर, सॉरी माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स पूरी एक एक चीज तो मैं आपको समझा सकती हूँ, उसमें तो मेरे क्या ही मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से मैं उसके लिए प्रिपेयर कर दूंगी। अभी जस्ट फोकस ऑन अकाउंट्स, सारी चीजें अच्छे से करके आना, ऑल द फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल। कोई भी डाउट आता है ना आपको, जरा मुझे कमेंट में बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, ठीक है। मैं आपके लिए अभी बिल्कुल ही 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, ठीक है, आप सभी के रिप्लाई करने के लिए। तो प्लीज जरा कमेंट करके बताना, ऑल्सो कमेंट ऑन समथिंग क्यूट। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेटर लक भी मिलेगा एग्जाम के लिए अकाउंट्स के, ठीक है। एंड या लाइक दिस वीडियो टू मोटिवेट मी, कमेंट ऑन समथिंग क्यूट, या अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो की स्ट्रैटेजी चाहिए, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।